नमस्कार, मैं नमिता सचदेव आप सबका स्वागत करती हूं सहज खेती, लाभदायक खेती, कम लागत और कम मेहनत वाली खेती करने की इच्छा रखने वाले ज्यादातर किसान आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगे। लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे किसान का नाम सुना है जो बेकार पड़ी हुई जमीन, पथरीली, बंजर और रेतीली जमीन को अपनी मेहनत और अपनी लगन से उपजाऊ जमीन में परिवर्तित कर दे? अगर आपने पहले नहीं सुना ना, तो आज हम आपको कार्यक्रम की इस कड़ी में एक ऐसे ही किसान से मिलवाने वाले हैं जिनका नाम है दिलीप सिंह। हमारे पास भूख है और जो है इसमें ज़मीन वाले लोग जो है हमको खोज कर ले जाते हैं। जो बेकार भूमि है वैसे जो है ज़मीनदाता हमको वहाँ ले जाते हैं और हमारे जी में लगा देते हैं कि हमारा ज़मीन को जो है आप सुधारिए। तो इस तरह का जो है सुधारने का काम जो है 1994 से लेकर आज तक जो है भूख के साथ जो है हमारा जो है पूरा चॉइस काफ़ी कहिए कि इस तरह का भूमि पे जो है पूरा भूख के साथ हम काम करते हैं, लगन के साथ काम करते हैं, शौक़ से माने इसको जो है इसमें हमको मान सम्मान मिलता है। बिहार के सासाराम में रहने वाले दिलीप सिंह ने कृषि क्षेत्र में अपने प्रयासों से और अपनी मेहनत से वो कर दिखाया जिसे करने के लिए कोई भी किसान 100 बार सोचेगा। लेकिन उनसे प्रेरणा पाकर आज सैकड़ों किसान रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। जी हाँ, कृषि कार्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं और साथ ही अपने क्षेत्र में सब्जी उगाने पर जोर भी दे रहे हैं। मिश्रीपुर गांव का लहलहाता हुआ जमीन का ये टुकड़ा आज से 2 दशक पहले बंजर और वीरान हुआ करता था। ऐसी वीरानी कि गांव के पशुओं को भी जमीन के इस हिस्से पर चरने के लिए घास भी नहीं मिल पाती थी। लेकिन 90 के दशक के आरंभ में दिलीप सिंह की नजर जमीन के इस वीरान हिस्से पर पड़ी और उन्होंने इसे आबाद करने का मन बना लिया। लेकिन इस जमीन का मालिकाना हक दिलीप सिंह के पास ना होने की वजह से उन्होंने ये जमीन 500 रुपए प्रति एकड़ की दर से 2 एकड़ जमीन पट्टे पर लेकर इस बंजर जमीन को कृषि योग्य उपजाऊ जमीन में तब्दील करने की कोशिश शुरू कर दी। ज़मीन जो है बिल्कुल जो है पथरीला है, पत्थर से काफ़ी जकड़ा हुआ है और बहुत सारा प्लॉट जो है भूमि है रेत वाली है, वहाँ केवल बालू ही बालू है। तो वहाँ जाते हैं और अड़ोस पड़ोस के गांवों तक पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं बहुत काफ़ी बेरोज़गारी होता है, वहाँ के पुरुष और महिला को काम नहीं मिलता है, काफ़ी वे लोग जो है गरीबी झेलते हैं। तो वहाँ जाकर जो है वैसे भूमि को जो है उपजाऊ बनाकर और उसमें तरह तरह के जो है साग सब्जी उगाकर, बहुत तरह के फसल उगाकर जो है वहाँ के अड़ोस पड़ोस के जितने भी महिला पुरुष उन लोगों को जो है जो बेरोज़गार लोग हैं उन लोगों को रोज़गार देते हैं। उन लोगों को जो है काम करने का जो है तरीका सब बताते हैं कि कैसे जो है पथरीला ज़मीन को जो है उसको जो है पत्थर निकाला जाए, उसको उपजाऊ बनाया जाए। उन लोगों को लेकर जो है पूरा टीम के साथ सारे लोगों को लगाकर उसको जो है भूमि को सुधारते हैं, पत्थर वगैरह हटवाते हैं। उसके बाद जो है उसमें तरह तरह का सूक्ष्म जीवाणु छोड़ते हैं, उसमें जो है बहुत तरह के सूक्ष्म जीवाणु छोड़ते हैं। और महिलाओं को जो है कैसे जो है ये रोपाई करना है, कैसे जो है नर्सरी करना है, ये सब उन लोगों को सीख देते हैं। कैसे जो है सब्जी के खेत में जो है निराई गुड़ाई करना है, कैसे सब्जी तुड़ाई करना है, माने हार्वेस्टिंग तोड़ने का, उसका जो है फिर कैसे पैकेजिंग करना है, पैकेजिंग करने का, ग्रेडिंग करने का, ये सब जो है सब सीख देते हैं उन लोगों को। यही नहीं, आज जो यहाँ की जो महिलाएं हैं इनको इतना हम ट्रेंड कर दिए हैं कि ए से जेड तक माने खेती का जितना भी काम है सारा काम जो है अगर हम न भी रहते हैं केवल फ़ोन कर देते हैं तो सारी महिलाएं यहाँ के जो है संभाल लेती हैं। दिलीप सिंह ने एक उन्नत किसान का परिचय देते हुए 2 एकड़ की इस बंजर जमीन से टमाटर की ऐसी बेहतरीन उपज ली जो आसपास के क्षेत्र के किसानों के लिए एक मिसाल बन गई। चंद रुपयों के निवेश और अपने परिश्रम से दिलीप सिंह ने लगभग 1.25 लाख रुपए की आय प्राप्त की। निश्चित रूप से स्थानीय किसानों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। दिलीप सिंह की उपलब्धि और उनकी कामयाबी
आम किसानों के लिए चर्चा का विषय बन गया। अपने बचपन के दिनों में दिलीप सिंह ने गरीबी को बहुत करीब से महसूस किया था। अन्न के एक एक दाने का मोहताज होते हुए परिवार को बहुत करीब से देखा था। अपने बाल्यकाल में ही गरीबी की ऐसी भीषण त्रासदी को जीते हुए ही दिलीप सिंह ने यह संकल्प लिया कि हमें अपने परिवार को इस संकट से बाहर निकालना है। साथ ही ऐसे गांव जो गरीबी और बेरोजगारी से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं, उन्हें खेती का नया गुर सिखाना है और उन्हें आर्थिक संकट से मुक्ति दिलानी है। अपनी इसी सोच और जज्बे को जिंदा रखते हुए अलग अलग गांवों की बंजर जमीन को लीज पर लेना आरंभ किया और उसे उपजाऊ जमीन में बदलना शुरू कर दिया। ये अभी जिस प्लॉट पे हम हैं, ये जो है बिल्कुल जो है पहले से खाली पड़ा हुआ बेकार भूमि था, पथरीला था, बंजर था, वर्षों से जो है खाली पड़ा हुआ था। बंजर भूमि को जो है हम कैसे बनाते हैं, ये जो है जितना शहरी कचरा है, डेयरी का कचरा है या पोल्ट्री फार्म का कचरा है, उसको जो है लाकर उसका हम एक ढेर बनाते हैं और उसके बाद सबसे पहले जो वहाँ से लाकर गड्ढा में उसको डालते हैं, उसको जो है 10 से 12 माह जो है छोड़ देते हैं। पोल्ट्री फार्म का अगर कचरा है तो उसको जो है पहले हम इकट्ठा कर लेते हैं, ढेर बनाते हैं, उसको सड़ाते हैं। उसके बाद जो है अपने प्लॉट पे लाते हैं, लाकर जो है उसका हम ढेर करते हैं। उसमें जो है नमी बनाते हैं, पानी वगैरह देकर जो है नमी बनाते हैं। जब नमी बन जाता है तो इसमें बहुत सारा जो है फंगस वगैरह जो है हानिकारक, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। उसके लिए जो है हम जो है इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी, सुडोमोनास, ये सब जो है इसके ऊपर जो है हम उसका जो है भुरकाव करते हैं। उसके बाद जो है फिर उसको मिला देते हैं। 1 एकड़ के लिए जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी 2 से 3 kg लेते हैं और उसके बाद जो है फिर सुडोमोनास लेते हैं। जितना भी बैक्टीरियल फंगल है, बैक्टीरियल जो है डिजीज़ को जो है हटाने के लिए इसमें जो है हम ये आपका सुडोमोनास जो है उसको 2 से 3 kg जो है 1 एकड़ के हिसाब से जो है उसको भी ले लेते हैं। इसमें जो है मिलाते हैं। मिलाने के बाद जो है इसको 3 से 4 दिन जो है छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है इसमें हमारा जो है ट्राइकोडर्मा का और सुडोमोनास का जीवाणु जो है बहुत काफ़ी संख्या में हो जाते हैं और इसमें जितना भी कुल जो है हानिकारक कुल बैक्टीरिया है सबको जो है वो मार देता है। उसके बाद जो है पूरे खेत में इसको फैलाते हैं और उसके बाद जो कोई भी फसल लेने से पहले जो है 1 दिन पहले जो है इसमें जो है जो देसी गाय का मट्ठा है उसको जो है फसल लेने से पहले मट्ठा को जो है छिड़काव करते हैं। 5 लीटर मट्ठा ले लेते हैं और 1 एकड़ में जो उसका हम छिड़काव कर देते हैं। उसके बाद जो है फिर कल्टीवेटर चलाकर उसमें जो है फिर हल्का पानी लगाकर फिर अपना फसल लेते हैं। हमारा फसल जो है बहुत अच्छा हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। और इसके अलावा जो है जो बंजर भूमि है इसमें जो है एक चीज़ हम ये बरगद का पेड़ का जो नीचे का मिट्टी है वहाँ से मिट्टी जो है 15 से 20 kg 1 एकड़ के लिए वहाँ से हम लेते हैं और इस मिट्टी को जो है इसी कंपोस्ट में हम मिला देते हैं। जो अभी कंपोस्ट हम जो लाए हैं ये इसी में मिला देते हैं। उसके बाद जो है पूरे खेत में इसको फैला देते हैं। तो हमारा जितना भी बंजर भूमि है, चाहे पथरीला हो, रेतीला हो, ये सब जो है उपजाऊ हो जाता है। जीवाणुओं का संख्या काफ़ी बढ़ जाता है और हमारा उत्पादन जो है बहुत अच्छा होता है। जिसे हम आर्थिक तंगी या गरीबी कहते हैं, दरअसल ये सब हमारे जीवन में बाधक नहीं होते, बल्कि ये हमें कुछ करने के लिए प्रेरणा देते हैं। ये हमें संघर्ष का रास्ता दिखाते हैं और जीवन में कुछ बड़ा, कुछ उम्दा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जिस तरह से दिलीप सिंह ने इन संघर्षों का सामना करने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि आमदनी के नए कीर्तिमान को स्थापित किया, ठीक वैसे ही आप भी अपने जीवन में कुछ बेहतर, कुछ उन्नत कार्य कर सकते हैं और खेती में बेहतर लाभ कमा सकते हैं। प्रगतिशील किसान को यह अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि लाभकारी खेती के लिए अपनी फसल को एक बेहतर बाजार की जरूरत होती है, जहां उसे बेहतर कीमत प्राप्त हो सके, उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो सके। दिलीप सिंह ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों की पैदावार को अलग अलग बाजारों में भेजा। इस तरह उन्होंने अपनी पैदावार को दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाजारों में भेजना आरंभ किया।
यहाँ इसकी अच्छी कीमत मिल रही थी और मांग भी बढ़ रही थी। अपने पहले ही प्रयास में आशा से अधिक पैदावार और उससे प्राप्त मुनाफे ने आसपास के किसानों को अत्यधिक प्रभावित किया। देखते ही देखते आसपास के खेतों में टमाटर की खेती होने लगी। मिर्च है, मिर्च के साथ जो है हम जो है किनारे किनारे या दो दो तीन तीन कतार के बीच में जो है एक लाइन जो है मक्का ले लेते हैं। हमारा मक्का जो है से जो मिर्च का खर्चा जो है खर्चा निकल जाता है, और उसमें जो है मक्का के अंदर जो कर्लिंग आता है, जो लीफ कर्ल आता है, लीफ कर्ल वायरस फैलाने वाली जो मक्खी है, सफ़ेद मक्खी जिसको वाइट फ्लाई कहा जाता है, तो उसको जो है किनारे किनारे या बीच बीच में जो है जो हम मक्का ले लेते हैं, उससे जो है हमारा जो है सफ़ेद मक्खी जो है हम कंट्रोल कर लेते हैं। हमारा जो है मिर्च में कर्लिंग नहीं आता है। इसी तरह जो है जो टमाटर लगाते हैं, बैगन लगाते हैं, उसमें जो है नीमाटोड्स वगैरह का काफ़ी प्रकोप होता है। उसके बचाव के लिए जो है हम जो है किनारे किनारे या दो दो तीन तीन लाइन के बीच में एक एक लाइन जो है उसमें हम ले लेते हैं लाल वाली गेंदा के फूल। उससे जो है हमारा नीमाटोड जो है हमारे उससे बचाव होता है, काफ़ी बचाव होता है। इसी तरह एक के बाद एक जो है हम करते रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि जो जिस खेत में हम टमाटर ले रहे हैं लगातार उसी में जो है कई एक साल तक जो है टमाटर लेते रहें, इस तरह से नहीं करते हैं। इस बार जो इस खेत में जो है टमाटर लिए हैं तो अगला बार जो है फिर उसमें जो है प्याज ले लेंगे, लहसुन ले लेंगे। इस तरह से जो है बदलते रहते हैं। 2 बीघा जमीन से आरंभ की गई सब्जी की खेती को बढ़ाते हुए दिलीप सिंह वर्तमान में 60 बीघा जमीन पर तरह तरह की सब्जी उगा रहे हैं। इस तरह दिलीप सिंह आम लोगों तक 12 सब्जी की पैदावार पहुंचा रहे हैं। एक मामूली सब्जी विक्रेता इतने बड़े स्तर पर सब्जी उगाने वाला उन्नत किसान बनेगा, ये उन्होंने खुद भी कभी सपने में नहीं सोचा था। पर यदि इंसान में कुछ करने की तमन्ना हो और उसका प्रयास सही दिशा में हो तो सब कुछ संभव है। दिलीप सिंह का परिश्रम आम किसानों को यही संदेश देता है। दिलीप जी से हम लोग को किसानी करने का सीखने को मिला। ये जब से आए हैं अपना तो किसानी करबे किए, अगल बगल सारे लोग को किसानी सिखा दिए कि किसानी किस ढंग से होता है। बंजर ज़मीन को उपजाऊ बना दिए। हम लोग इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसे जैसे दिलीप सिंह की लोकप्रियता की लहर आसपास के गांवों तक पहुंची तो वहां के किसानों ने अपनी बंजर पड़ी जमीन पर उनसे सब्जी की खेती करने का आग्रह किया। किसानों के इस आग्रह को दिलीप सिंह ने स्वीकार करते हुए न केवल उन जमीनों को उपजाऊ बनाया बल्कि वहां के बेरोजगार महिला एवं पुरुषों को रोजगार का अवसर भी प्रदान किया। यहाँ हमारे जो दिलीप जी हैं एक ऐसे किसान है कि पत्थर पर भी फूल उगा देते हैं। पथरीली ज़मीन को इन्होंने बहुत बारीकी तरीके से उसको साफ़ सुथरा किया और इस तरह से उसकी निराई और सिंचाई की, और इतने फसल आज जो लहलहा रहे हैं इनका देन है। दिलीप जी का अपना कोई यहाँ ज़मीन नहीं है, लेकिन अलग किसान का जो बंजर पड़ा ज़मीन है, बिल्कुल बेकार ज़मीन है, उस ज़मीन को इन्होंने खुशहाल आज बना के दिखाया और एक रिकॉर्ड कायम किया है कि इनसे किसी सभी किसान को श्रेय मिलता है कि इस किस तरह से खेती और सिंचाई या उसका दवा छिड़काव किया जाता है। ऐसे गांव जहां के लोगों को अपने भोजन में सब्जी भी मयसर नहीं होती थी, अब दिलीप सिंह के प्रयासों से उनकी थाली में सब्जी पहुंचने लगी है। आसपास के गांवों में यह क्रांतिकारी बदलाव लोगों को जीवन की एक नई राह की ओर ले गया। अब आम मजदूर और किसान भी सब्जी की खेती से जुड़ने लगे हैं और इस तरह गांव की हर एक बंजर जमीन आबाद होने लगी है। आसपास के गांव के लोगों को हमारे दिलीप भाई रोजगार भी दिए हैं अच्छा खासा खेती से। और ये जो अब जिस बस्ती में हम लोग रहते हैं ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पैदा होने का कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरा हम लोग पोरसा पोरसा भर यहाँ पर पौधा लगा हुआ है, फसल लगा हुआ है। दिलीप सिंह के साथ काम करते हुए इन आम मजदूरों ने
न केवल खेती के गुर सीखे बल्कि अब ये अपनी खेती में भी इसे आजमाने लगे हैं। इस तरह इनमें खेती करने का हुनर विकसित हुआ और अब वो अपने खेतों को भी हरा भरा रखने लगे हैं। लाभकारी खेती हर एक किसान का सपना होता है। दिलीप सिंह ने अपने शुरुआती प्रयासों में ही टमाटर की खेती से न केवल लाभ कमाया बल्कि बंजर पड़ी हुई जमीन को उपजाऊ जमीन में तब्दील कर दिया। उनकी इस जी तोड़ कोशिश ने, उनकी मेहनत ने आसपास के हर एक किसान को प्रभावित कर दिया। उनकी लोकप्रियता दिनों दिन यूं ही बढ़ती चली गई और बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन में बदलने का सिलसिला भी बढ़ता गया। इनकी प्रेरणा से महिलाओं के जीवन में भी एक अलग ही परिवर्तन आया। दिलीप सिंह ने किस प्रकार से अलग अलग मिट्टी में भी बेहतर पैदावार की क्षमता को विकसित किया, इसके लिए खेती से जुड़ी उनकी तकनीक के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं क्या है वो। दिलीप सिंह की विशेषज्ञता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रकार की मिट्टी में बेहतर पैदावार प्राप्त करने की क्षमता ही उनकी विशिष्टता बन गई है। नीमापुर गांव की रेतीली जमीन पर कौशलपूर्ण खेती का नमूना उनकी इसी विशिष्टता को दर्शाता है। अपनी यही कुशलता अपने साथी किसानों को भी वो खेती के दौरान सिखाते हैं। खेती की एक एक बारीकी को ये किसान बहुत गंभीरता से सीखते हैं। हम लोग अपने आसपास जो जमुहार का क्षेत्र है, यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर जो हैं उनके फील्ड पे लगातार विजिट करते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। उसके बाद यहाँ वहाँ पे अगर हम सुधार कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं फील्ड पे कि क्या बीमारी लगी है, कैसे हम इसको सुधार कर सकते हैं, तो फील्ड पे बताते हैं। नहीं फिर हम लैब में लाके उसकी टेस्टिंग करते हैं। अगर कोई बीमारी लगी है फिर उनको हम अच्छी से अच्छी दवा बताते हैं और उसका सुधार करते हैं। इस तरह दिलीप सिंह आम किसानों को खेती के दौरान पौधों का बचाव करने, औजारों का सही तरीके से उपयोग करने, निराई गुड़ाई के तरीके, खरपतवार से पौधों का बचाव, खाद बीजों का समुचित उपयोग, कीटनाशकों का छिड़काव, नए यंत्रों के प्रयोग आदि की बारीकियों को समझाते हैं। अपने नए प्रशिक्षित किसानों की मदद से दिलीप सिंह टमाटर और प्याज की बड़े स्तर पर खेती करते हैं। इसके अलावा आलू, गोभी, ब्रोकली और अन्य मौसमी फसलों की पैदावार भी करते हैं। जिन खेतों अथवा फसलों को आवारा पशुओं से खतरा होता है अथवा जहां पानी का अभाव होता है, वहां किसानों को मेडिसिनल यानी औषधीय पौधों को उगाने की सलाह देते हैं और इस कार्य में मदद भी करते हैं। इसके अलावा जहां पानी की बेहतर उपलब्धता होती है, वहां गेहूं और मक्का जैसी फसलों को भी उगाते हैं। इस प्रकार जलवायु और मिट्टी की बेहतर समझ का इस्तेमाल करते हुए दिलीप सिंह एक विशेषज्ञ कृषक की भूमिका में नजर आते हैं। दिलीप सिंह अपनी इसी विशेषज्ञता को अक्सर दोहराते रहते हैं और नए नए स्थानों पर इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रयास में उनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा जमीन के विकास और फसलों की सुरक्षा पर खर्च हो जाता है, लेकिन वो इससे कभी पीछे नहीं हटते, बल्कि पूरी क्षमता के साथ खेतों में पैदावार बढ़ाने पर जोर देते हैं। खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है पानी की उपलब्धता। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी का अभाव रहता है। यदि उस पर खेती की जाती है तो आमतौर पर जमीन के एक हिस्से पर पानी पहुंचाने के लिए जितना वक्त चाहिए, दिलीप सिंह अपनी कुशलता का उपयोग करते हुए उससे बहुत ही कम समय में पानी को अपनी फसलों तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। यहाँ बिल्कुल जो है कोई सिंचाई का कोई साधन नहीं है, जो भी है वर्षा पे आधारित है। तो यहाँ पे जो पानी का जो लेवल है, जो लेयर जो है पानी का, इसको लेवल को बढ़ाने के लिए जो है यहाँ वर्षा का पानी को जो है हम इसको जो है रोक कर रखे हैं, इसको होल्ड करके रखते हैं। 2 एकड़ में जो है ये हम इसको जो है पानी को रोकने के लिए जो है अपना ज़मीन इसको बना कर रखे हैं और इसी से जो है ये 20 एकड़ का सिंचाई हम कर लेते हैं। और इसमें पानी जो है रोकने से जो है अड़ोस पड़ोस के जो जितने भी किसान हैं उन लोगों को जो है ज़मीन के अंदर जो है पानी जो है मिल जाता है।
वे लोग भी अपना सिंचाई कर लेते हैं। अपने जुनून और लगातार परिश्रम की बदौलत अच्छी खासी लोकप्रियता अर्जित कर चुके दिलीप सिंह को जिला कृषि विज्ञान केंद्र से भी अनेक प्रकार के सुझाव प्राप्त होने लगे हैं। वहां के वैज्ञानिक खेतों में आते हैं और किसानों को नियमित रूप से सुझाव और सलाह देते हैं, जिसका फायदा दिलीप सिंह को भी होने लगा। जिला कृषि वैज्ञानिकों की मदद से ही उन्हें कृषि विश्वविद्यालय पटना से जुड़ने का अवसर मिला। विश्वविद्यालय से जुड़कर न केवल उनके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई, बल्कि पीएचडी के छात्र छात्राओं की क्लास लेने का भी उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। उनको प्राप्त इस सम्मान ने उन्हें न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। अब निजी कंपनियों के ऑफर उन तक आने लगे हैं। अलग अलग शहरों से अलग अलग कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स, खाद, बीज, कीटनाशक, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आदि सैंपल के तौर पर उन्हें मुफ्त में उपलब्ध कराने लगे हैं। अपने खेतों में उसका प्रयोग कर दिलीप सिंह न केवल उत्पादन में वृद्धि करते, बल्कि फसलों को होने वाले लाभों का रजिस्टर में नियमित रूप से आकलन करते और इसके प्रतिशत प्रभाव को कंपनी तक पहुंचाते थे, जिससे कंपनी को इसकी गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलती थी। इस तरह कम पूंजी में भी बेहतर उपज प्राप्त करने में दिलीप सिंह को कामयाबी मिलने लगी। हमारा जो है एकदम बिल्कुल नशा है कि नहीं, हमको जो है ये जो बंजर भूमि है इसमें तरह तरह के जो है साग सब्जी उगाकर, फसल उगाकर और वहाँ के अड़ोस पड़ोस के किसानों को जो है प्रभावित करते हैं और अपना जो है जितना भी हमारा आय होता है उसका जो है करीब 50% जो है, आधा पैसा जो है हम खर्च कर देते हैं भूमि को जो है सुधारने में, और फिर जो है हमारा 25% पैसा जो है हम इसके ऊपर जो है रिसर्च करते हैं कि ये हमारा जो बंजर है इसको हम कैसे उपजाऊ बनाएं, इसमें क्या दें, रिसर्च पे जो है हमारा चला जाता है और 25 जो है हम घर में ले जाते हैं खर्च के लिए। कुछ वर्ष पहले तक गांव के आम इंसान को जो अक्सर दिलीप सिंह के प्रयासों का मजाक उड़ाया करते थे, अब वही लोग उनकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। लगभग 2.5 दशकों के अपने प्रयास से दिलीप सिंह ने खेती के अनेक कीर्तिमान बनाए और आगे अपने प्रयास को बढ़ाते हुए वो किसानों के लिए बेहतर बीजों का उत्पादन करना चाहते हैं। अपने प्रयासों से बीजों के उत्पादन को वो किसानों के लिए नई सौगात मानते हैं, ताकि कोई भी कंपनी अथवा संस्था किसानों के साथ धोखा न कर सके। किसानों की इस वेदना को महसूस कर वो सचमुच किसानों का दिल जीतने में कामयाब हैं। आम किसानों के दुख दर्द में शामिल होकर उन्हें खेती के तौर तरीकों को सिखाना, समझाना, वैज्ञानिक विधि से कृषि को सहज बनाना, बंजर पड़ी हुई जमीन को खेती की जमीन में तब्दील कर देना निश्चय ही दिलीप सिंह के लिए एक सम्मानजनक उपलब्धि है। किसान साथियों, अगले एपिसोड में ऐसे ही एक नए सम्मानजनक कृषक शोधकर्ता से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।